साल 2010 की गर्मियों की बात है। अजय, सीमा, रोहित और प्रिया, 4 दोस्त उत्तराखंड के घने जंगल में ट्रैकिंग पर गए थे। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी खुली जगह मिली, जहां चारों ने अपना टेंट लगाया और रात बिताने की तैयारी की। जैसे ही अंधेरा छाया, सबने आग जलाई और उसके चारों ओर बैठ गए। ठंडी हवा और पेड़ों की धीमी आवाज के बीच अजय ने कहा, चलो इस रात को और डरावना बनाते हैं। हर कोई अपनी सबसे डरावनी कहानी बताए। फिर शुरुआत प्रिया से हुई। उसने धीरे से कहा, मेरी कहानी मेरे स्कूल के दोस्त के बारे में है। हम लोग पिकनिक पर गए थे और उसी जंगल जैसी जगह पर रात बिताई थी। वहाँ एक अजीब चीज हुई। मेरे दोस्त का एक नकली साया उस पर हमला करने आया। अगले ही दिन उसका असली शरीर जंगल के पास मिला। मैं जानती हूँ, अगर डर को बुलाया जाए वो सच हो जाता है। सभी थोड़े डर गए। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे वो तो पुरानी कहानी है, अब मेरी बारी। मैंने सुना है कि जब कोई अकेले रात में जंगल में रोता है तो पेड़ उसके करीब आकर उसे पकड़ लेते हैं। मेरी चाची ने ऐसा किया था और उसके बाद वो कभी नहीं मिली। जैसे ही उसने ये कहा, हवा में अचानक से पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं, जैसे कोई उन्हें महसूस कर रहा हो। सीमा ने झटके में कहा, ये हवा नहीं है, पेड़ हिल रहे हैं, सच में। अब अजय ने अपनी कहानी सुनाई। मेरे पड़ोस में एक आदमी था। वो हमेशा रात को चिल्लाता था और किसी ने भी उसका सामना नहीं किया। फिर एक रात वो अचानक गायब हो गया और उसके घर से खून के धब्बे और शरीर के टुकड़े मिले। जंगल में अगर किसी ने ऐसी कहानी सुनी और कह दी तो वही चीज सच में घट सकती है। जैसे ही उसने ये कहा, जंगल में कहीं दूर से अचानक से चीख सुनाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब सबसे डरावना हिस्सा था सीमा की कहानी। वो धीरे से बोली, मेरी कहानी मेरे घर के पास की है। मेरी एक दोस्त रात को अकेली थी और किसी ने उसका पीछा किया। जब उसने मुड़कर देखा तो वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि सफेद सड़ा हुआ चेहरा और लाल आंखें थे। उसकी दोस्त फिर कभी वापस नहीं आई। जैसे ही सीमा ने ये कहानी पूरी की, अचानक चारों के चारों तरफ अंधेरा और घना हो गया। टेंट की रोशनी बुझ गई और एक सर्द हवा चली। उन्हें महसूस हुआ कि जंगल में कुछ उनके करीब आ रहा है। पहली चीख प्रिया की थी। उसने देखा कि उसके पैरों के पास जमीन पर कुछ गीला और चिपचिपा है, जैसे कोई ताजा खून। अजय ने झुककर देखा, वो वही नकली साया था जो प्रिया ने अपनी कहानी में बताया था। रोहित चिल्लाया, हमने ये सब बोल दिया, अब ये सच हो रहा है। जंगल में सब तरफ से आवाजें आने लगीं, हंसने की आवाज, किसी के कदम। अचानक से चारों की आंखों के सामने वही चीजें घटने लगी जो उन्होंने कही। अजय की कहानी सच हुई। खून और सड़े हुए शरीर टेंट के पास दिखाई देने लगे। सीमा की कहानी सच हुई। सफेद चेहरा, लाल आंखों वाला जंगल की गहराई से बाहर आया। रोहित की कहानी सच हुई। पेड़ की शाखाएं जैसे जीवित हों, उनके चारों तरफ बढ़ने लगीं। प्रिया की कहानी सच हुई। एक साया उसके पास आया और टेंट की तरफ बढ़ने लगा। चारों दोस्त हिलते हुए भागना चाहते थे, लेकिन जंगल ने रास्ता बदल दिया। पेड़ों की शाखाएं उन्हें पकड़ रही थीं और आवाजें उन्हें रोक रही थीं। रात लंबी और डरावनी हो गई। सूरज की पहली किरण तब आई जब जंगल ने उन्हें छोड़ने का निर्णय लिया। चारों थके और डर से कांपते हुए टेंट से बाहर निकले। देखा कि रास्ता वही था, लेकिन चारों के दिल में डर हमेशा के लिए बस गया। वापस गांव पहुंचकर सबने कभी भी जंगल के बीच की खुली जगह की ओर ना जाने का वादा किया। कहते हैं, उस जंगल में अगर आप अपनी डरावनी कहानी कह देते हैं, वो सच हो जाती है और जो इसे सुनता है उसकी आत्मा वहां हमेशा के लिए फंस जाती है। बेटा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बेटा। ओ बेटा।